मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की राब्ता कमेटी के अरकान 90 में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए देखते हैं। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के रुकन सिंध असेंबली रजा हैदर की नमाज जनाजा जिना ग्राउंड में अदा कर दी गई है और इस वक्त 90 में एमक्यूएम के अरकान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। शुरू करें। अमर भाई, अमर भाई, अमर भाई, मौजूद साथी हजरात, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस मौके पे आपसे मुखातिब हैं जब हम रंजो आलम से दो चार हैं, जब हमारे दिल सदमे से निडाल हैं। आप इस हकीकत से बाखूबी आगाह हैं कि शहर में गुज़िश्ता चंद माह से एमक्यूएम के मासूम और बेगुनाह कारकुनान को चुन चुन कर शहीद किया जा रहा है। गुज़िश्ता चंद रोज के दौरान मुख्तलिफ वाक़यात में हमारे दर्जनों बेगुनाह साथियों को शहीद किया जा चुका है और कल बारोज पीर हमारे हरदिल अजीज सीनियर साथी और रुकन सिंध असेंबली सैयद रजा हैदर को दो दर्जे से शहीद कर दिया गया। सैयद रजा हैदर पीर के रोज एक नमाज जनाजे में शिरकत के लिए नाज़ाबाद नंबर 2 में गए थे, जहाँ वो जामा मस्जिद में वजू कर रहे थे कि जदीद खुदकार हथियारों से मुसल्लह दहशत गर्दों ने रजा हैदर को बाकायदा निशाना बनाकर गोलियां मारी, जिसके नतीजे में सैयद रजा हैदर और उनके मुहाफिज मोहम्मद खालिद खान शहीद हो गए। दहशत गर्दों की फायरिंग से एमक्यूएम नाज़माबाद के हमदर्द मोहम्मद निशान भी जख्मी हो गए। रुकन सिंध असेंबली सैयद रजा हैदर शहीद एमक्यूएम के सीनियर और सरगर्म कारकुनान में शुमार किए जाते थे, जो रुकन असेंबली मुंतखब होने से कबल मुख्तलिफ तंजीमी जिम्मेदारियों पर फाइज रहे। सैयद रजा हैदर की शहादत का अलमनाक वाक़या हमारे लिए एक बहुत बड़ा साले की हैसियत रखता है, जिस पर एमक्यूएम के हर कारकुन का दिल खून के आंसू रो रहा है। रजा हैदर शहीद तहरीक के एक बहुत पुराने और इब्तदाई दिनों के साथी थे, जो हर मुश्किल से मुश्किल और कठिन हालात में भी तहरीक से जुड़े रहे। उनकी शहादत से तहरीक को अपने सच्चे साथी से महरूम हो गई। सैयद रजा हैदर की शहादत तहरीक के लिए एक बड़ा नुकसान है, जिसकी तलाफी नहीं हो सकती। मौजूद साफी हजरात, ये दहशतगर्दी का पहला वाकया नहीं है, बल्कि गुज़िश्ता चंद माह के दौरान हमारे ऐसे कई प्यारे प्यारे साथी दहशतगर्दी का निशाना बन चुके हैं। 23 जुलाई को गुलिस्तान जौहर में एमक्यूएम यूनिट बी पर मुसल्लह दहशतगर्दों ने हमला किया, जिसके नतीजे में यूनिट कमेटी के रुकन रिजवान शाह शहीद और मुतअद्दिद कारकुनान जख्मी हो गए। बल्दिया टाउन में मुत्तहदा ऑर्गेनाइजिंग कमेटी यूसी-1 के पख्तून कारकुन नजीर खान को फायरिंग करके शहीद कर दिया गया। इसी तरह औरंगी टाउन सेक्टर 124 के कारकुन असगर हुसैन, एमक्यूएम हैदरी सेक्टर यूनिट अली अकबर शाह गोट के यूनिट इंचार्ज जाफर आलम, मुत्तहदा ऑर्गेनाइजिंग कमेटी कराची शाह फैसल यूसी-7 के कारकुन डॉक्टर इरफान को फायरिंग करके शहीद कर दिया गया। एतवार 1 अगस्त की शाम ही को हमारे साबिक एक्सप्रेस काउंसलर और सीनियर कारकुन जमील खानजादा को शाह फैसल कॉलोनी के कब्रिस्तान में इस वक्त फायरिंग करके शहीद कर दिया गया, जब वो अपने एक मरहूम अजीज की कब्र पे फातह खानी कर रहे थे। अभी हम
जमील खान रजा शहीद की तस्लीम भी नहीं कर पाए थे कि हमारे रुकन सिंध असम्बली सैयद हैदर रजा को मस्जिद के अंदर गोलियों का निशाना बनाकर शहीद कर दिया गया। मौजूद साफी हजरात, गुज़श्ता रोज वफाकी वज़ीर दाखिला रहमान मलिक ने कहा कि रजा हैदर शहीद के कत्ल में कलदम दहशतगर्द तंजीमें मुलविस है। उनका यह भी कहना था कि महकमे दाखिला को इस हवाले से पहले भी इतला थी कि कलदम तंजीमें इस किस्म की कार्रवाई करना चाहती हैं। हमारा ये सवाल है कि जब वफाकी और सूबाई महकमे दाखिला को दहशतगर्द अनासिर और उनके नापाक मंसूबों का पहले से इल्म था और दहशतगर्दी की को पहले से इल्म था, तो इन दहशतगर्दों की बर वक्त सरकोबी क्यों नहीं की गई? अगर हुकूमत के पास शायद हैं तो इन दहशतगर्दों पर अभी तक हाथ क्यों नहीं डाला गया? मौजूद साफी हजरात, आप गवाह हैं कि कायदे तरीक अल्ताफ हुसैन गुज़श्ता कई बरसों से इन खतरात से बार बार आगाह करते रहे हैं। कराची में तालिबानाइजेशन हो रही है। तालिबान और दीगर जहादी तंजीमें कराची के मखसूस इलाकों में अपने ठिकाने बना रही है। एमकेएम की पूरी क़यादत हुकूमत को निशानदेही करती रही है, लेकिन सद अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि सूबाई हुकूमत ने कान नहीं धरा, बल्कि हुकूमत की बात शख्सियत तो इस खुली हकीकत से साफ इनकार करती रही है। दूसरी जानिब अवामी नेशनल पार्टी जो सूबा खैबर तालिबान के खिलाफ बरसरे तहकार होने का दावा करती है, वो भी इस मामले को लसानी रंग देकर कराची में तालिबान की खुली हिमायत करती रही है और आज भी कर रही है। कौन नहीं जानता कि कबायली इलाकों और सूबा खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों से फरार होकर आने वाले दहशतगर्द किन मखसूस इलाकों में आकर पनाह लेते हैं? इस हकीकत से कौन नहीं वाकिफ कि तालिबान और दीगर तंजीमों के बड़े बड़े दहशतगर्द भी इन्हीं इलाकों से गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जहां लैंड माफिया, ड्रग माफिया और असला माफिया ने गैर कानूनी कब्जे करके अपने अड्डे बना रखे हैं। हम इतने बड़े साने से दो चार हुए हैं, लेकिन हम किसी को इल्जाम नहीं लगा रहे, बल्कि वो हकायक बयान कर रहे हैं जो पोशीदा नहीं बल्कि सबके सामने है। अगर आज भी इन हकायक से इनकार किया जाता रहा और हकायक से इनकार की रविश अपनाई जाती रही तो मर्ज का कभी भी इलाज नहीं हो सकेगा। मौजूद साफी हजरात, हम तो कायदे तरीक अल्ताफ हुसैन भाई की अपील पर मुल्क बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले क़यामत खेज सैलाब के मुतासिरीन की इमदाद में मसरूफ थे। सैलाब जदगान के लिए इमदादी कैंप और इमदादी सामान जमा करने में मसरूफ थे। हमारी इमदादी टीमें बलूचिस्तान के शहर नसीराबाद जाके मुतासिरीन की मदद कर रही थी, लेकिन इंसानियत के दुश्मन हमारा खून बहा रहे हैं और हमें मजहबी इंतहा पसंदी, ड्रग माफिया, लैंड माफिया और असला माफिया के खिलाफ आवाज उठाने की सलाह दी जा रही है। मौजूद साथी हजरात, हमारा हुकूमत से ये कहना है कि सिर्फ बयानबाजी पर इत्तफादा ना किया जाए, सैयद रजा हैदर और हमारे दिगर तमाम शहीदों के कातिलों को गिरफ्तार किया जाए। अवाम को कलंदन तंजीमों के नाम नहीं चाहिए, बल्कि हम दरिंदा सफर कातिलों को कानून की गिरफ्त में देखना चाहते हैं। हम एक बार फिर कहते हैं कि हकायक से इनकार की दुनिया से निकला जाए, हर किस्म की मसलत से बालातर होकर दहशतगर्दों का कलाकमा किया जाए। हम सदर आसिफ जरदारी, वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी, वफाकी वजीर रहमान मलिक, वफाकी वजीर दाखिला रहमान मलिक, वजीर आला सिंध कायम अली शाह समेत तमाम अरबाब इख्तियार से मुतालबा करते हैं कि रजा हैदर शहीद के बेईमाना कत्ल की आला सतही तहकीकात कराई जाए और कातिलों को गिरफ्तार करके इबरतनाक सजा दी जाए। मौजूद साहब हजरात, अपने सीनियर साथी की शहादत पर हम बदले की बात कर सकते थे, लेकिन इस अलमनाक साने पर कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई ने अपने साथियों को यही तलकीन की कि वो पुरअमन रहे, अपने जज्बात को काबू में रखे, सबर का दामन हाथ से ना छोड़े। हमने रुकन सिंध असम्बली सैयद रजा हैदर की शहादत के साने पे 3 रोजा पुरअमन शोक का ऐलान किया है और हम तमाम कारकुनान से अपील करते हैं कि वो पुरअमन रहकर शहीदों का शोक मनाएं, कानून को हरगिज अपने हाथ में ना लें और शहीदों के लिए साले सवाब के लिए कुरान खानी और फातह खानी के इज्तिमा मुनक्किद करें। हमने अपना मुकदमा अल्लाह ताला की अदालत में पेश कर दिया है और हमें अल्लाह ताला की इंसाफ पर यकीन है और हमारा ईमान है अल्लाह ही बेहतर इंसाफ करने वाला है। मौजूद साथी हजरात,
हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के प्रोसेस से दरिंदा सबक कातलों और उनके तमाम सरपरस्तों और हामियों को साफ साफ और दो टोक अल्फाज में बता देना चाहते हैं कि दहशतगर्दी कत्ल दहशतगर्दी के जरिए हमारे हौसले पुष्ट नहीं किए जा सकते। अपने मिशन और मकसद के लिए आग और खून के दरिया बूर करना और उसके बावजूद अपने सब्र पर और अपने मकसद पर कायम रहना हमारे बुजुर्गों की रिवायत है। हमने जुल्म और जबर के बंदूक के आगे ना माजी में सर झुकाया था और ना आइंदा सर झुकाएंगे। हम अपनी बुजुर्गों की रिवायत पे कायम रहते हुए अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे और हमें यकीन है कि हमारे शहीदों का खून, शहीदों का मुकद्दस खून रायगा नहीं जाएगा और हमारी जिद्दोजहद जरूर कामयाबी से हमकिनार होगी। हम अल्लाह ताला से दुआ को हैं कि अल्लाह ताला सैयद रजागर शहीद, मोहम्मद खालिद खान शहीद और तमाम शहीदों की कुर्बानियों को कबूल फरमाए, शहीदों को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और तमाम शौकवार लायकीन को सब्र जमील की तलकीन सब्र जमील अता करे। इसके साथ साथ हम अब तक शहर में होने वाले और जाबाक होने वाले दीगर अफराद के लिए भी दुआ गो हैं और दुआ करते अल्लाह ताला उनके भी लायकीन को सब्र दे। हम तहरीक के तमाम हमदर्दों, माओ बहनों, बुजुर्गों समेत तमाम आवाम से कहते हैं कि वो पुरअज़म रहे, अल्लाह ताला के हुजूर दुआ करे कि वो अपनी बेआवाज लाठी को हरकत में लाए और हमारे दुश्मनों के नापाक साजिशों को नाकाम बना दे। हम तमाम सियासी, मजहबी, समाजी, उलमा इकराम, ताजिर और सनतकारों और जिंदगी के तमाम शोबे से ताल्लुक रखने वाले अफराद का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इस साल पे हमसे हमदर्दी और यकजहती का इज़हार किया। हम प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तमाम अपने भाइयों का भी शुक्रगुजार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।